प्रेज़ जीसस, हालेलुया। आए एक बार फिर जोरदार तालियां रूह कुदस के लिए। आज का दिन तीन चीजों के ऊपर मसीह खुदावंद ने फतह पाई। सबसे पहले सलीब के ऊपर उसने गुनाह और लानत पर फतह पाई, कब्र में जाने से मौत पे फतह पाई और जी उठने से अबलीस पर फतह पाई। हालेलुया। तो आज का दिन फतह मंदी का दिन है। उसने लानत पर, गुनाह पर, मौत पर, कब्र पर और अबलीस पर फतह पाके हमें आजाद किया ताकि हम आजादी की जिंदगी यीशु के वसीला से जी सकें। प्रेज़ गॉड। सब तशरीफ रखेंगे और आज हम कलाम मुकद्दस में से मसीह खुदावंद के जी उठने वालों में पेलोठा होने की बरकत को देखेंगे और जानेंगे कि मसीह खुदावंद किस तरह से जी उठने वालों में पेलोठा है। मेरे साथ मिलकर निकालिएगा मुकद्दस पालूस रसूल की मार्फत लिखा गया कुलसियों का खत, उसका पहला बाब, और पढ़े जी जरा उसकी 17वीं आयत से 20वीं आयत तक कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है। और वो सब चीज़ों से पहले है और उसी में सब चीज़ें कायम रहती हैं, और वही बदन यानी कलीसिया का सर है। वही इब्तदा है और मुर्दों में से जी उठने वालों में पेलोठा, ताकि सब बातों में उसका अव्वल दर्जा हो। क्योंकि बाप को ये पसंद आया कि सारी मामूरी उसी में सकूनत करे, और उसके खून के सबब से जो सलीब पर बहा सुलह करके सब चीज़ों का उसी के वसीला से अपने साथ मेल कर ले, ख्वाह वो ज़मीन की हो ख्वाह आसमान की। और अब उसने उसके बस तो यहाँ पर मर्द खुदा पालूस रसूल जो है वो कुलसियों की कलीसिया को कहता है कि मसीह खुदावंद यानी जिंदा खुदा का बेटा, खुदा का कलमा, खुदा की जात का नक्श, खुदा में से निकला हुआ, कहता है कि जी उठने वालों में पेलोठा है। आज हम तीन बातें देखेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि मसीह खुदावंद किस तरह से जी उठने वालों में पेलोठा है। दूसरी अहम बात हम ये देखेंगे कि मसलूबियत से जी उठने के दिन तक 3 दिन मसीह खुदावंद कहां था और क्या कुछ कर रहा था। और तीसरी और आखिरी बात हम मौत की हकीकत को देखेंगे और देखेंगे कि मसीह खुदावंद ने किस तरह से मौत को शिकस्त दी। तो आज पहली बात जो हम देखेंगे वो ये है कि मसीह खुदावंद कैसे जी उठने वालों में पेलोठा है। याद रखें कि मसीहत की बुनियाद 3 चीजों पर है। मसीह खुदावंद की पैदाइश, उसकी मसलूबियत और उसका जी उठना। इन 3 चीजों पे, ये तीनों फाउंडेशनल चीजें हैं, ये 3 सतून हैं जिसमें मसीहत खड़ी है, जिसमें मसीहत कायम है। अगर आप इन तीनों सतूनों में से कोई एक सतून निकाल लें तो मसीहत कोलैप कर जाएगी। लेकिन मसीहत की हकीकत यही है कि यीशु मसीह कंवारी मरियम से पैदा हुआ, यीशु मसीह मरा, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, किबरिया के दाहिने हाथ जा बैठा है और बहुत जल्द मुझे और आपको लेने के लिए आने वाला है। यह बुनियाद है, इस पे हमारा ईमान है, इस पे हम जिंदगी जीते हैं। मगर मर्द खुदा पालूस रसूल उसको जी उठने वालों में पेलोठा कहता है। क्यों यीशु मसीह जी उठने वालों में पेलोठा है? क्या उससे पहले कोई जी नहीं उठा था? अगर हम पुराने अहदनामा का मुताला करें तो पुराने अहदनामा में कई मुर्दे जी उठे। एक शख्स को अलीशा नबी की कब्र के अंदर रखा तो लिखा है कि जब उस लाश को उसकी हड्डियां टकराई तो वो मुर्दा जी उठा। इसी तरह से अगर हम देखें तो एलिया नबी ने सारपत की बेवा के बेटा को जिंदा किया, शमरूद के बेटे को जिंदा किया गया।
नए अहदनामा में आए तो खुदावंद यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया, नाइन शहर की बेवा के बेटे को जिंदा किया, यायर की बेटी को जिंदा किया। तो ये तो सब मसीह खुदावंद से पहले जी उठे थे। तो फिर यीशु मसीह क्यों पे लौटा है? दैट इज क्वेश्चन। ये अहम सवाल है कि क्यों उसको पे लौटा कहा गया है। उससे पहले बेशुमार लोग जी उठे, उससे पहले बेशुमार कब्रें खुली और मुर्दे जी उठे। मगर याद रखें, मसीह खुदावंद इसलिए जी उठने वालों में पे लौटा है क्योंकि इससे पहले जितने भी जी उठे वो एक मुकर्रा वक्त के ऊपर दोबारा मरे और कब्रों के अंदर मौजूद हैं। मगर यीशु मसीह कलाम मुकद्दस के मुताबिक मुआ, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आज भी जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए उसको कहते हैं कि वो जी उठने वालों में पे लौटा है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर मुकाशवा की किताब अगर हम देखें तो वहां पर मर्द खुदा यूहन्ना आरिफ जब मुस्तकबिल की रोया को बयान करता है तो कहता है कि जब खुदावंद के दिन में रूह में आ गया तो मैंने नरसिंगा की आवाज सुनी और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक आदम जात सा इंसान खड़ा था जिसके हाथ में 7 सितारे थे और वो 7 सितारों के साथ पांव तक जामा पहने था। उसने उस सीने के ऊपर सोने का सीना बंद बांधा हुआ था, उसके बाल सफेद ऊन की मानित थे, उसकी आंखें आग के शोला की मानित थीं, उसके पांव खालिस पीतल की मानित थे और उसने मुझ पर हाथ रखा और उसके मुंह से एक 2 धारी तलवार निकलती थी। उसने मुझ पे हाथ रखा और कहा, खौफ ना खा, मैं मर गया था, अब जिंदा हूं और अब्दुल-अबाद जिंदा रहूंगा। मौत और आलमे रवा की कुंजियां मेरे पास है। याद रखें, यह दावा कभी किसी ने नहीं किया कि मौत और आलमे अरवा की कुंजियां मेरे पास हैं, क्योंकि किसी के पास ये दावा है ही नहीं। अगर ये दावा कोई कर सकता है तो जिंदा खुदा का बेटा यीशु ये दावा कर सकता है, क्योंकि उसने मौत पे और आलमे रवा के ऊपर उसने फतह पाई है। खुदावंद यीशु मसीह इसलिए भी जी उठने वालों में पिलोटा है क्योंकि वो वाहिद इंसान है। याद रखें, यीशु मसीह आज भी आसमान पे इंसान है, ये बाइबल मुकद्दस बताती है। वो आसमानों के अंदर है लेकिन इंसानी शक्ल में है। लेकिन खासियत क्या है, क्यों वो पिलोटा है? एक तो वो मरा नहीं दोबारा, दूसरी वजह यह है कि उसके पास जलाली बदन है, ग्लोरियस बॉडी है, जो सिर्फ उसी के पास है, अभी तक किसी के पास नहीं। लेकिन हमारे पास उम्मीद यह है कि एक दिन उसके वसीला से हमें भी जलाली बदन मिलेगा, इसलिए वो जी उठने वालों में पे लौटा है। हालेलुया। तो पहली बात क्या है जी, वो अभी तक जिंदा है, इसलिए वो जी उठने वालों में पे लौटा है। दूसरी बात कि उसके पास जलाली बदन है, इसलिए वो जी उठने वालों में पे लौटा है। तीसरी बात, वो जी उठने वालों में पिलोटा इसलिए भी है क्योंकि इस बात की पेशन गोई हुई थी, इस बात की पेशन गोई हुई थी कि यीशु जी उठने वालों में पिलोटा होगा। और ये पेशन गोई मर्द खुदा दाऊद ने की थी। मेरे साथ निकाले ज़बूरों की किताब, ज़बूर 89, साम्स 89 और वर्स 27 से 29 तक पढ़ें जी जरा। और मैं उसको अपना पेलोठा बनाऊंगा, और मैं उसको अपना पेलोठा बनाऊंगा। ये यीशु मसीह की पेशन गोई। अगर इसको आप शुरू से पढ़े ना, हमारे पास वक्त नहीं, शुरू से पढ़े तो यीशु मसीह की पेशन गोई है। आगे पढ़े। और दुनिया का शहंशाह, और दुनिया का शहंशाह, मैं अपनी शफकत को उसके लिए अबद तक कायम रखूंगा और मेरा अहद उसके साथ ला तब्दील रहेगा। मैं उसकी नस्ल को हमेशा तक कायम रखूंगा और उसके तख्त को जब तक आसमान, और उसके तख्त को जब तक, यानी यीशु मसीह इसलिए भी जी उठने वालों में पिलोटा है क्योंकि उसके हक में पेशन गोई की गई थी। तीसरी बात। चौथी और आखिरी बात इस नुक्ते, इस पॉइंट की है कि वो इसलिए जी उठने वालों में पिलोटा है कि उसके पास आज मौत पर, कब्र पर, गुनाह पर और अबलीस पर इख्तियार है।
ہم جتنے مرضی روحانی ہو جائیں, ہم جتنے مرضی بڑے ایماندار ہو جائیں, ہمارے پاس موت پہ کوئی اختیار نہیں, ہمارے پاس قبر پہ کوئی اختیار نہیں. اس لیے بڑے سے بڑا خادم بھی جو ہے وہ ایک دن سپرد خاک کیا جاتا ہے, وہ مرتا ہے, وہ موت کا مزہ چکھتا ہے. مگر چونکہ یسوع مسیح جی اٹھنے والوں میں پلوٹا ہے, ایک دن وہ یہی اختیار ہمیں بھی دے گا. ہم بھی موت پہ, قبر پہ, گناہ پہ, ابلیس پہ اختیار رکھیں گے. ہیلیلویا. تو پہلی بات کیا ہے جی کہ وہ زندہ ہے. دوسری بات اس کے پاس جلالی بدن ہے. تیسری بات اس کے حق میں پیشن گوئی کی تھی. چوتھی اور آخری بات کہ وہ ایک دن مجھے اور آپ کو اختیار دے گا موت پہ اور قبر کے اوپر, تاکہ ہم جو ہیں وہ بھی اس کے ساتھ اس کے خاندان کا حصہ جلالی طور سے بن سکیں. ہم اس کے خاندان کا حصہ ہیں ابھی بھی, لیکن جلالی طور سے اس کے خاندان کا حصہ بن سکیں گے. تو یاد رہے کہ یہ بڑا بھید مرد خدا پالوس رسول کو ملا کہ وہ جی اٹھنے والوں میں پلوٹا ہے. ہیلیلویا, ہیلیلویا. آپ ایمان رکھتے ہیں اس بات پہ؟ لکھا ہے کہ وہ ایک دن اپنی قوت اور اپنے زور سے ہمیں اس جلال میں داخل کرے گا جس میں وہ خود داخل ہوا ہے. اور چونکہ وہ پلوٹا ہے, پلوٹا کس کو بولتے ہیں؟ فرسٹ بورن, جو بڑا بھائی یا بڑی بہن ہوتی ہے. کتنے یہاں پہ پلوٹے بیٹھے ہوئے؟ ہاتھ کھڑا کریں ذرا. کافی لوگ ہیں جو پلوٹے ہیں. پلوٹے ہمیشہ چھوٹوں کی فکر کرتے ہیں. ایسے ہی ہے نا, اور کوئی پلوٹا دیکھے چھوٹی سی فکر نہ کر دے, ہاں فکر کرتے ہیں, فکر کرتے ہیں. ان کے دل میں درد ہوتا ہے اپنے چھوٹوں کے لیے. اسی طرح یسوع مسیح ہمارا بڑا بھائی ہے, اس کے دل میں درد ہے. وہ ایک دن ہم سب کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا. ہیلیلویا. وہ ایک دن ہم سب کو اپنے ساتھ اپنے جلال کے اندر داخل کرے گا, کیونکہ وہ جی اٹھنے والوں میں پلوٹا ہے. دوسرا نقطہ, دوسری بات جو اہم بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کے اور جی اٹھنے کے یہ جو 3 دن تھے, یسوع مسیح کہاں تھا؟ یسوع مسیح نے کیا کچھ کیا؟ بائبل مقدس اس کی کچھ واضح باتیں اس میں نہیں بتاتی, تو بھی بہت ساری ایسی آیات, ایسے حوالہ جات ملتے ہیں جن سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسیح خداوند کا جسم کلام مقدس کے مطابق جو تھا وہ قبر میں تھا. میرے ساتھ رہیے گا, اس کو مس نہیں کرنا, یہ بڑی خاص بات ہے. خداوند یسوع مسیح کا جو بدن تھا, جسم تھا, وہ کلام مقدس کے مطابق قبر کے اندر تھا. مگر اس کی جو روح تھی وہ عالم ارواح میں گئی. اور علماء کے مطابق عالم ارواح جو ہے, جس کو عبرانی زبان کے اندر شیول اور یونانی زبان میں ہیڈس کہا جاتا ہے, علماء کے مطابق اور کلام مقدس بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ یہ 2 حصوں میں تقسیم ایک جگہ تھی جہاں پر روحیں رہتی تھیں. اور یہ جو 2 حصے تھے, ایک حصہ فردوس تھا جہاں پر ایمانداروں کی روح رہتی تھی, جہاں پہ ابراہیم تھا, اسحاق تھا, یعقوب تھا, موسیٰ تھا, ایلیا تھا, بے شمار لوگ وہاں پر موجود تھے. اور ایک حصہ جو تھا وہاں پر نافرمان گناہگاروں کی روحیں تھیں. اور بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ یہ علاقہ جو تھا عالم ارواح یہ 2 حصوں میں تقسیم تھا, اور یہاں پر صرف اور صرف روحیں تھیں. ان کو روحوں کا عالم بھی کہا جاتا ہے. اور خداوند یسوع مسیح ان 3 دنوں کے اندر یہاں پر ہی تھا. اور ہم اس بات کو لوکا کی انجیل میں دیکھ سکتے ہیں. پڑھیں جی ذرا لوکا کی انجیل, اس کا 16واں باب, کہ یہ عالم کس طرح سے 2 حصوں کے اندر تقسیم تھا اور کس طرح سے یہاں پر روحیں رہتی تھیں. لوکا کی انجیل اس کا 16واں باب 19 سے 26 آیت پڑھیں ذرا. ایک دولت مند تھا جو ارغوانی اور مہین کپڑے پہنتا اور ہر روز خوشی مناتا اور شان و شوکت سے رہتا تھا. اور لازر نام ایک غریب ناسوروں سے بھرا ہوا اس کے دروازے پر ڈالا گیا تھا. اسے آرزو تھی کہ دولت مند کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ بھرے, بلکہ کتے بھی آ کر اس کے ناسور چاٹتے تھے. اور ایسا ہوا کہ وہ غریب مر گیا, اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا. اور دولت مند بھی موا اور دفن ہوا. اس نے عالم ارواح کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں اور ابراہیم کو دور سے دیکھا اور اس کی گود میں لازر کو. جی ہاں, تو اس سے پہلے کہ ہم آگے پڑھیں, سنیں کہ یہ
आलम रवा है जो दो हिस्सों में तकसीम है। बाप इब्राहिम की गोद फिरदौस को जाहिर करती थी, जहां पर सारे ईमानदारों की रूहें थीं, और आलम रवा जो था उसका एक हिस्सा तारीक, जहां पर अबलीसी कब्जा था, जहां पर वो लोग थे जो नाफरमान थे, जो गुनाहगार थे, उनकी रूहें रहती थीं। तो यहां पर अमीर आदमी जब मरा है तो उसको बाप इब्राहिम की गोद यानी फिरदौस में भेजा गया, और जो गुनाहगार मरा उसको आलम रवा में भेजा गया। जी आगे पढ़े। और उसने पुकार कर कहा, ए बाप इब्राहिम, मुझ पर रहम करके लाजर को भेज के अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जुबान तर करे। जी हां, तो यहां पर एक और बात गौर तलब है कि ये जो लोग हैं, ये जो दो आलम हैं, ये एक दूसरे को देख सकते हैं। यानी जो गुनाहगारों की रूहें हैं वो ईमानदारों की रूहों को देख सकती हैं, और ईमानदारों की जो रूहें हैं वो गुनाहगारों की रूह को देख सकती हैं, और आपस में बातचीत भी कर सकते हैं। हां जी आगे। इब्राहिम ने कहा, बेटा, याद करके तू अपनी ज़िंदगी में अपनी अच्छी चीज़ें ले चुका, और उसी तरह लाजर बुरी चीज़ें, लेकिन अब वो यहाँ तसल्ली पाता है और तू तड़पता है। और इन सब बातों के सिवा हमारे तुम्हारे दरमियान एक बड़ा गढ़ा वाक़ है, ऐसा कि जो यहाँ से तुम्हारी तरफ पार जाना चाहे ना जा सकें, और ना कोई उधर से हमारी तरफ आ सके। जी हां, तो ये जो एक और डिस्क्रिप्शन नजर आती है कि इन दोनों जगहों के बीच में एक गड़ा है कि कोई रूह यहां से वहां ना जाए और वहां से यहां पर ना आए। यानी ईमानदार जो है वो गुनाहगारों की जगह पर ना जाए, और गुनाहगार किसी भी तौर से ईमानदारों की जगह पर ना आए। इन दोनों आलमों के बीच में एक गड़ा वाकया है, और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक कभी कोई इस जगह से उस जगह पर नहीं गया, मगर यीशु वाहिद जात थी जो यहां से वहां तक भी चली गई। हालेलुया। अगर आप देखें तो खुदा यीशु मसीह ने डाकू को क्या बोला? उसने डाकू को बोला कि तू आज ही मेरे साथ कहां होगा जी? ये तो कंफर्म हो गया कि यीशु मसीह फिरदौस में गया है, मगर बाइबल यह भी बयान करती है कि यीशु मसीह उन नाफरमानों के पास भी गया है। निकाले मेरे साथ एक हवाला, पहला पतरस उसका तीसरा बाप, पहला पतरस उसका तीसरा बाप, पढ़े जी जरा 18वीं आयत से 20वीं आयत तक क्या लिखा है। इसलिए कि मसीह ने भी, यानी रास्तबाज ने नारास्तों के लिए गुनाहों के बाइस से एक बार दुख उठाया, ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए। वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया, लेकिन रूह के एतबार से जिंदा किया गया। इसी में उसने जाकर उन कैदी रूहों में मुनादी की जो उस अगले ज़माना में नाफरमान थी। हाँ जी, ये उन कैदी रूहों में मुनादी की जो अगले ज़माने में क्या थी जी? ये इब्राहिम नाफरमान नहीं था, इसहाक नाफरमान नहीं था, याकूब नाफरमान नहीं था, मूसा नाफरमान नहीं था, बल्कि लिखा है नूह के ज़माना से लेकर जो नाफरमान रूहें थीं उनमें जाके यीशु मुनादी कर रहा है। और आप जानते हैं ये कायनात का सबसे बड़ा मौजज़ा है। वो किस तरह से कि उलमा के मुताबिक ये कहा जाता है कि आलम रवा के फाटकों पर अबलीस की हुकूमत थी, अबलीसी कुव्वतें वहां पर मौजूद थी, इसीलिए किसी की कुव्वत और ताकत नहीं थी कि वो फिरदौस में से वहां किसी के पास जा सकता। मगर यीशु मसीह, मैं इस बात को यूं विजुलाइज करता हूं, यूं सोचता हूं कि जब खुदा यीशु मसीह ने फिरदौस में मुनादी की और बेशुमार ईमानदार बच गए, बेशुमार लोग जो उसका इंतजार कर रहे थे वो रेडी हो गए कि आसमान पर जाना है, तो यीशु मसीह ने कहा होगा ठहर जाओ, अभी नहीं, शायद मुझे दूसरे आलम में भी जाना है। और वो हैरान होंगे कि ये कैसे जा सकता है वहां पे। और मैं ईमान रखता हूं कि उन फाटकों पे उलमा के मुताबिक अबलीसी कुव्वतों का कब्जा था, अबलीस का कब्जा था कि वहां पर कोई जा नहीं सकता था। मगर जब यीशु वहां पे पहुंचा होगा तो अबलीसी कुव्वतें उसको देख के भागी होगी, और यीशु कुदरत के साथ दाखिल हुआ होगा। और अगर अबलीस अपने तख्त पर बैठा होगा तो वो भी नीचे आके झुका होगा, क्योंकि यीशु के आगे हर एक घुटना झुकता है। हालेलुया। और मैं ईमान रखता हूं कि खुदा यीशु मसीह ने अबलीस के सामने, अबलीसी कुव्वतों के सामने उस नूह के जमाना की नाफरमान रूहों को मुनादी करके बचाया होगा और कुदरत से आसमान पर ले गया होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए उसने बोला कि मौत और आलम अरवाह की कुंजियां मेरे पास हैं।
There is no one, कोई है ही नहीं, किसी के पास इख्तियार ही नहीं था कि वो अबलीसी किंगडम में जाके अबलीस को शिकस्त देके उससे इख्तियार छीन ले। अगर किसी ने छीना है तो वो जिंदा खुदा का बेटा यीशु है। इसीलिए वो कहता है कि मौत और आलम रवा की कुंजियां मेरे पास है। और आप सोचें, दुनियावी तौर पे जब कोई बादशाह किसी दूसरे बादशाह को शिकस्त देता था तो वो उसको मारता, कत्ल करता, फिर अथॉरिटी खींचता था। ऐसे ही था जी। लेकिन यीशु मसीह की कुदरत देखें कि उसने अबलीस को मारा नहीं है, उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी कुव्वत और अपने जोर, अपनी हशमत, अपने जलाल से उसको शिकस्त दी है। और मैं इस बात पे भी ईमान रखता हूं कि यीशु ने छीनी नहीं है। अबलीस मजबूर हो के कहता होगा, ले तू इख्तियार का मालिक है, ये कुंजियां तेरी हैं। हालेलुया। यीशु मसीह वहां से कुदरत से इख्तियार को लेके निकला है। और ये 3 दिन याद रखें, मसीह खुदावंद सिर्फ और सिर्फ आलम रवा और फिरदौस में मुनादी करता रहा है। ऐसे और बहुत से हवाला जात हमें मिलते हैं, जैसे इफसियों का खत, उसका 4 बाब पढ़ें जी जरा, 4 बाब की 7वीं आयत से 10वीं आयत तक पढ़ें। क्या लिखा है कि यहां पर पौलुस रसूल मसीह खुदावंद के आलम रवा के अंदर मुनादी की बात करता है। इफसियों 4:7 से 10 पढ़ें जरा। और हम में से हर एक पर मसीह की बख्शिश के अंदाज़ा के मुआफिक फजल हुआ है। इसी वास्ते वो फरमाता है कि जब वो आलम बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया और आदमियों को इनाम दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है सिवाय इसके कि वो ज़मीन के नीचे के इलाका में उतरा भी था। और ये उतरने वाला वही है जो सब आसमानों से भी ऊपर चढ़ गया ताकि सब चीज़ों को मामूर करे। हालेलुया। एक और वजह यह भी थी यहां पर जाने की। सोचे कि अगर मसीह खुदावंद आलम रवा में ना जाता और वहां जाके कैदी रूम में मुनादी ना करता तो रोजे अदालत के दिन वो सारे इस बात का दावा करते कि हम तो तेरे से पहले मर गए थे, हमारा क्या कसूर है। यह दावा बनता था। लेकिन यीशु मसीह ने अपनी इंसाफ, अपनी अदालत, अपने तख्त को कायम रखने के लिए उनका यह दावा भी खत्म कर दिया। कोई जात ये क्लेम नहीं कर सकती कि यीशु मसीह ने उसके सामने मुनादी नहीं कही। इसीलिए यीशु मसीह ने जी उठने के बाद शागिर्दों को एक हुक्म दिया कि जाओ और दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरो। जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप, बेटे, रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। यानी यीशु मसीह ने अपनी मौत से पहले के सारे मुर्दों में मुनादी कर दी और जी उठने के बाद मेरी और आपकी ड्यूटी लगाई कि हम दुनिया की इंतहा तक उसके गवाह ठहरे, ताकि वो अपनी अदालत के दिन, अपने इंसाफ के दिन जो है वो सादिक और मुनसिफ ठहरे, उसके ऊपर कोई बात ना आए। इसीलिए वो जो था वो वहां पर ठहरा रहा। और खुदा यीशु मसीह 3 दिन के बाद कुदरत के साथ जी उठा, क्योंकि उसका जी उठना कलाम मुकद्दस के मुताबिक था। हमारा तीसरा और आखिरी नुक्ता यह है कि मौत की हकीकत क्या थी और मौत को खुदा यीशु मसीह ने शिकस्त कैसे दी। तो याद रखें कि मौत जो है कलाम मुकद्दस के मुताबिक मौत जो है वो एक कुव्वत है। मेरे साथ रहिएगा। क्या जी? मौत क्या है? मौत एक कुव्वत है, एक पावर है जिसका क्रिएटर खुदा है, जिसको खुदा ने क्रिएट किया है और खुदा ने ही इसको मुतारफ भी करवाया है। हमने गुड फ्राइडे में पढ़ा था यह हवाला कि खुदा ने आदम को क्या बोला, जिस रोज तूने इस फल में से खाया तू, यानी खुदा ने उसको इंट्रोड्यूस भी कराया और बनाया भी था। तो याद रखें कि जो मौत है उसका क्रिएटर भी खुदा है और उसका मुतारफ करवाने वाला भी खुदा है। मगर ये मौत जो थी ये इंसान के लिए नहीं थी बल्कि ये अबलीस के लिए थी। और चूंकि जब इंसान ने गुनाह किया तो उस गुनाह के बाइस क्या हुआ कि ये जो मौत थी ये मौत इंसान के ऊपर भी एक्टिवेट हो गई। और बाइबल ये कहती है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। और जब ये इंसान पे एक्टिवेट होगी तो इसके ऊपर अथॉरिटी जो थी गुनाह के बाइस अबलीस की आ गई। आप जानते हैं मसीह खुदावंद के मरने से पहले और जी उठने से पहले तक मौत के ऊपर अबलीस को कुदरत हासिल थी। मेरे साथ निकाले इब्रानियों का खत, उसका 2 बाब पढ़े जी जरा 14वीं आयत पे क्या लिखा है।
बस जिस सूरत में कि लड़के खून और गोश्त में शरीक हैं तो वो खुद भी उनकी तरह उनमें शरीक हुआ ताकि मौत के वसीला से उसको जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी यानी इब्लीस को तबाह कर दे। हाँ जी, जिसको मौत पे क्या हासिल थी जी? यानी अथॉरिटी थी। अथॉरिटी किसने दी? आदम ने गुनाह के बाद अथॉरिटी दे दी कि वो जो मौत की कुव्वत है उसको खुदा नहीं, आदम नहीं, बल्कि इब्लीस ऑपरेट करे, और इब्लीस को उसके ऊपर अथॉरिटी होगी। इसीलिए याद रखें कि रोजे अदालत के दिन यानी आखिरी दिन जब अदालत होगी, जब खुदा इब्लीस और इब्लीसी कुव्वतों को आग और गंधक की झील में डालेगा, वहां पर इस मौत की कुव्वत को भी आग और गंधक की झील में डाला जाएगा। निकालें जरा मुकाशवा की किताब, उसका 20 बाब की सिर्फ 14वीं आयत पढ़ें जी। मुकाशवा 20 उसकी 14वीं आयत। फिर मौत और आलमे अरवा आग की झील में डाले गए। हाँ जी, फिर मौत और आलमे अरवा यानी मौत को भी सजा मिलनी है जैसे इब्लीस को मिलनी है, क्योंकि मौत एक कुव्वत है और वो चूंकि इब्लीस के इख्तियार में थी इसलिए उसको सजा मिलेगी। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि खुदावंद यीशु मसीह ने मौत पे फतह कैसे पाई? किस तरह से उसने मौत को शिकस्त दी? इसके पीछे क्या लॉजिक है जो आज तक कभी कोई नहीं दे सका? तो अगर हम रोमियो का खत उसका 5वां बाब और 12वीं आयत देखें तो वहां पे लिखा है, बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह इस दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई। इस बात को याद रहे, किसके सबब से मौत आई जी? गुनाह के सबब से मौत आई, और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई इसलिए कि सब ने गुनाह किया। तो मौत की वजह क्या थी? साथ रहिएगा मेरे, मौत की वजह क्या थी? यानी मौत किस रीजन से आई? गुनाह के बाइस मौत आई। अब यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया तो वो जानता था कि अगर मैंने मौत पे फतह हासिल करनी है तो मुझे गुनाह नहीं करना। यह बात यीशु मसीह जानता था, इसीलिए उसकी पैदाइश भी बिना बाप के थी, उसमें मारूसी गुनाह भी नहीं था। वो रूह कुदस की कुदरत से पैदा हुआ, यानी एडमिक सिन भी उसमें नहीं था। अब जब वो बड़ा हुआ, जवान हो रहा था, 33.5 साल, उसने एक छोटे से छोटा गुनाह भी नहीं किया, क्योंकि उसका टारगेट क्या था कि उसने मौत को, हमने क्या पढ़ा? गुनाह के बाइस क्या आई है जी? यानी मौत की वजह था गुनाह। तो यीशु मसीह ये चाहता था कि अगर मैंने एक भी गुनाह कर दिया तो मौत का मुझ पे इख्तियार होगा, पर अगर मैंने एक भी गुनाह ना किया और मैं बिना गुनाह किए सलीब पर मसलूब हुआ तो मैं मौत को शिकस्त दूंगा। और यीशु मसीह 33.5 साल बिना गुनाह किए इस जिंदगी में चलता रहा, और फिर एक वक्त आया कि जब उसने मरना था। और बाइबल यह बयान करती है कि खुदावंद यीशु मसीह जो था वो मसलूब किया गया, और जब वो मसलूब किया गया तो याद रखें कि मौत परेशान थी, क्योंकि मौत का उस पर इख्तियार ही नहीं था। मेरे साथ रहिएगा, मिस नहीं करना इस बात को। मौत परेशान है कि मैं इसको मारूं कैसे, मेरा इस पे इख्तियार ही नहीं है, ये क्वालिफाई नहीं करता, इसकी जात में गुनाह नहीं है, मैं इसको कैसे मारूं, मैं इसको कैसे अपने कब्जा में करूं, ये मेरे इख्तियार से बाहर है। मौत और इब्लीस ये बात जानते थे कि हम इसको कुछ नहीं कह सकते, इसीलिए यीशु मसीह ने अपनी जान खुद दी। हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला, आए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में, और लिखा सर झुकाकर जान दे दी, यानी रजा कराना तौर पर जान दी, उसकी जान ली नहीं गई। और यीशु मसीह ने इस बात की पेशन गोई की। लिखा यीशु मसीह ने बोला कि कोई मेरी जान मुझसे छीनता नहीं, यूहन्ना की इंजील में, मैं अपनी जान खुद देता हूं, और मुझे उसको देने का भी इख्तियार है और वापस लेने का भी इख्तियार है। तो खुदा ने यीशु मसीह जब सलीब पे है, मौत परेशान है। खुदा ने यीशु मसीह जब सलीब पर है, इब्लीस परेशान है, क्योंकि वो क्वालिफाई नहीं करता मरने के लिए, मगर यीशु ने अपनी जान खुद दी, ताकि जब वो जान दे दे और मौत के कब्जा में चला जाए तो वहां पर जाके इब्लीस को, मौत को शिकस्त दे और कुदरत से जी उठे। हालेलुया। और यीशु मसीह जब मरा तो अमाल की किताब में लिखा है कि खुदा ने मौत के बंद खोलकर उसको आजाद किया, क्योंकि मुमकिन ना था कि मौत उसको अपने कब्जा में रख सकती। हालेलुया। उसकी बेगुनाही के सबब से
उसकी जात की पाकीज़गी के सबब से, उसकी जिंदगी की पाकीज़गी के वसीला से मौत और कब्र उसको अपने अंदर रख ही नहीं सकते थे। इसीलिए अमाल की किताब उसके दूसरे बाब की 24 आयत में लिखा है, लेकिन खुदा ने मौत के बंद खोलकर उसे जलाया, क्योंकि मुमकिन ना था कि वो उसे अपने कब्जा में रखते। यानी कुछ उलमा इसको यूं कहते हैं, मौत के बंद जो इसकी ग्रीक ट्रांसलेशन है वो उसको ऐसे ट्रांसलेट करते हैं कि जैसे एक औरत 9 महीने हामला होने के बाद अपने अंदर बच्चा रख नहीं सकती, खुदा की कुदरत से उसको बच्चा डिलीवर करना होता है, ऐसे जो कब्र थी वो यीशु मसीह को सस्टेन नहीं कर पा रही थी और तीसरे दिन उसने मसीह को दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। और जोरदार तालियां मसीह खुदा उनके लिए बजाएंगे कि मौत को उस पर कोई इख्तियार नहीं था, कब्र को उस पर कोई इख्तियार नहीं था, और खुदा यीशु मसीह अपनी कुदरत के साथ तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और 3 दिन, कुछ लोग कहते हैं 3 दिन ही क्यों, यीशु मसीह 1 दिन बाद भी तो जी उठ सकता था। सवाल वैलिड है, यीशु मसीह 1 घंटे बाद भी जी उठ सकता था, 2 घंटे बाद भी जी उठ सकता था, लेकिन 3 दिन बाद क्यों जी उठा? इसकी भी पीछे वजह है, रीजन। यीशु मसीह ने 3 दिन जमीन के पेट में रहने की पेशन गोई की थी। यीशु ने क्या कहा कि जिस तरह यूना 3 दिन मछली के पेट में रहा, इसी तरह इब्ने आदम 3 दिन और 3 रात मछली के पेट, जमीन के पेट में रहेगा। तो खुदा यीशु मसीह ने पेशन गोई की थी कि वो 3 दिन कब्र में रहेगा। अगर यीशु मसीह पेशन गोई ना करता तो शायद वो अगले घंटे ही उठ सकता था, लेकिन चूंकि उसने पेशन गोई की थी इसीलिए वो 3 दिन आलमे रवा में फिरदौस में मुनादी करता रहा और वादा के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और दुनिया की कोई ताकत उसको जी उठने से रोक ना सकी। मैं जब ये सरमन तैयार कर रहा था तो मेरी स्टडी के अंदर एक वाकया आया कि एक शख्स, फ्रैंकन नाम एक शख्स था, जर्मन, उसने ये दावा किया कि यीशु मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठा। ये कैसे मुमकिन है कि मुर्दों में से जी उठा हो? क्योंकि वो बिलीवर नहीं था, एथियस्ट था। तो उसने तहकीक शुरू की, उसने बोला मैं साबित करूंगा कि यीशु मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठा है। और जब अपनी रिसर्च करते करते 7वें साल में पहुंचा और तहकीक ने यह बताया कि यीशु मसीह वाकई ही मुर्दों में से जी उठा है, तो रूह कुदस ने उसकी जिंदगी चेंज की और उसने एक किताब लिखी, Who moves the stone? तो बताता है कि रूह कुदस की कुदरत और बाप उस कब्र पर मौजूद थे कि उसको कुदरत से बाहर निकाले। हालेलुया, खुदावंद यीशु मसीह जलाल के साथ जी उठा है। और बेशुमार लोग जिस बात का दावा करते हैं उनके दावे हमेशा फेल हैं, क्योंकि यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। वो जिंदा हुआ था, जिंदा है और जिंदा रहेगा। मौत और अलमरवाही कुंजियां उसके पास है, वो हमारा खुदावंद है। आए जोरदार तालियां खुदा यीशु मसीह के लिए बजाएंगे। हालेलुया, रबासी खोलो रोबोसी शिंदे रेबसी। आज हम सब ईमान की कुव्वत से भरे एक बात का दावा करते हैं। वो क्या दावा है कि हम किसी पीर फकीर को नहीं मानते। हमारा खुदा कब्रों में नहीं है, बल्कि उसकी कब्र खाली है और वो जिंदों का खुदा है। फरिश्तों ने क्या बोला, तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? और फरिश्ते ने खुशखबरी दी, मरियम ने उस खुशखबरी को कबूल किया और वो खुशखबरी लेके दुनिया की इंतहा तक फैले। और वो खुशखबरी इतनी ताकतवर थी कि आज दुनिया का सबसे बड़ा मजहब मसीही मजहब है, जिसकी गवाही है कि यीशु जिंदा है। हालेलुया, जिसकी गवाही है कि यीशु मसीह जिंदा है और बाप के दाहिने हाथ बैठा है और कुदरत के साथ मुझे और आपको लेने के लिए आने वाला है। आए खड़े होके हम इस दिन के लिए शुक्रगुजारी करते हुए यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। हो हालेलुया।